यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। और इसीलिए 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 आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने और गुरु ने यही कहा है, सीख उसी को दीजिए। सुना होगा ना आप लोगों ने, आप तो बहुत ज्ञानी है, नीतिकार है। सीख उसी को देनी चाहिए, सीख उसी को देनी चाहिए जो श्रद्धा से, सहर्ष से और गंभीरता से ग्रहण करने की शक्ति रखता हो। जिसको उपदेश और आज्ञा सर्वधार्य है ही नहीं है, उसे क्या उपदेश दे। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, बता दूं? समय तो हो गया पर आज का बता देता हूं, बस कुछ छोटी सी बात है। बरसात का समय था, जंगल का दृश्य है। जंगल में एक पेड़ पे एक चिड़िया घोंसले में बैठी थी। चिड़िया तो घोंसले में ही रहती है, और बरसात का समय था, पानी गिर रहा था, तो उसने अपने बच्चों को, अंडों को और सबको, परिवार को सुरक्षित करते हुए घोंसले में स्थान प्राप्त किया। उसी पेड़ पर एक बंदर था। बंदर तो लखनऊ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, गली मोहल्ले में और डाली डाली में बंदर ही बंदर दिखते। वो बंदर उछल कूद करने लगा, और जैसे ही पानी गिरता है, आप देख लेना, जैसे ही पानी गिरता है बंदर और उछल कूद करता है। कभी इस डाली पे, उसे तो पानी से बचना होता है, पर उछल कूद करने से थोड़ी बचता है। वो पानी जैसे ही गिरने लगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर से उधर खूब उछल कूद करने लगा। अब वो चिड़िया को भी डर लगा कि भाई ये उछल कूद करते करते मेरे घोंसले में ना आ जाए, मेरे बच्चे, मेरे अंडे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रह रह के उसे बार बार ये लगा कि ये बंदर इतना समझदार दिखता है, सब कुछ उसके पास है, मेरे पास कुछ ना होते हुए मैं घोंसला बनाती हूँ, अपने बच्चों की, अपने पिल्लों की, अपने अंडों की, सबकी सुरक्षा करती हूँ, और ये कैसा बंदर है। पानी गिरने लगा, उछल कूद करने लगा, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है पानी से बचने के लिए। ऐसे उछल कूद करने से थोड़ी पानी बचता है। कौन सोच रही थी? छोटी सी चिड़िया। छोटी सी चिड़िया सोच रही थी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, और उस चिड़िया से रहा नहीं गया। दीपक भाई, आपके बुंदेलखंडी में कहते नहीं, और ही आई। उसे और ही आई, कहने की और ही आई, अरे मैं एक बार कह तो दूं, एक बार कह तो दूं कि तू कर क्या रहा है, रहा नहीं गया, और ही आई। सो उस चिड़िया ने बंदर से कह ही दिया कि अरे बंदर, तेरे पास 2 हाथ 2 पैर उस इंसान के समान है, थोड़ी बुद्धि भी तुम्हें इंसान जैसी दिखती है, इंसान से तेरी शक्ल भी नहीं। बंदर से कह रहा है, मैंने ये नहीं कहा आपकी शक्ल बंदर जैसे, बंदर की शक्ल इंसानों से मिलती। वो चिड़िया कह रही थी तेरी शक्ल भी तो थोड़ी सी इंसानों जैसी मिलती है, तेरे हाथ पैर इंसानों जैसे है, देख इंसान कितना सुंदर घर बना के रहता है, मैंने घोंसला बना के रखा है। अब इतनी तक फिर भी वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। पर अब जब व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता, उसकी मन की नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पर आक्रमण वो करता ही करता है, चाहे हाथ से करे, चाहे शब्दों से करे। ये तो संसार की नीति है, यही तो संसार की कला है। क्या किया, अब बंदर से रहा नहीं गया, चिड़िया ने इतना ही कहा था, तू भी तो इंसान जैसा है, अपना घर बना ले और रह ले। इतना ही कहना ही था कि तू भी अपना घर बना ले और हमारे जैसे सुरक्षित हो जा। फिर तो बंदर तो बंदर, बंदर तो बंदर, पहले ही बंदर और फिर पानी में भीगा हुआ, उछल कूद करके थका हुआ। ऐसे कहते ना, पहले ही नीम और पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा। पहले ही बंदर और फिर दिमाग खराब हो गया, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। वो उछल कूद करते करते आता है और जो चिड़िया ने घोंसला बनाया था, चिड़िया के घोंसले के साथ, बच्चों के साथ उठा के फेंक देता है, फेंक देता है। ये नीतिकारों ने कथा और नीति इसलिए लिखी है, उपदेश उसी को दीजिए, उपदेश उसी को देना चाहिए जो श्रद्धा से सुन सके, ग्रहण कर सके। अरे ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, कोई सामान्य बात नहीं है, हंसी खेल नहीं है, सामान्य बात होती नहीं है। और मैं तो कहता हूं, गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द उस शिष्य और उस भक्त के लिए वह नमोकार मंत्र से नहीं, मैं तो कहता हूं उस दिव्य ध्वनि से भी महान होना चाहिए। क्योंकि आज हमारे लिए साक्षात तीर्थंकर जैसे गुरु नहीं है, जो गुरु है वही हमारे लिए महावीर के समान होने चाहिए। उनकी आज्ञा उनकी दिव्य ध्वनि के समान, उनका उपदेश हमारे दिव्य ध्वनि के समान होना चाहिए। ऐसा श्रद्धा, ऐसा समर्पण होना चाहिए। बेचारे चिड़िया का घोंसला, बेचारे चिड़िया का घोंसला माँ
उजड़ गया, घर परिवार उजड़ गया। दूसरे को ना समझ को, मूर्ख को उपदेश देने के चक्कर में वह चिड़िया अपने घर से हाथ धो के बैठ गई। इसलिए उपदेश उपदेश अखिलेश, बिना पूछे किसी को कुछ देना मत, देना मत। फ्री में मिली हुए उपदेश की किसी को कोई कीमत नहीं होती, कभी किसी को कोई कीमत नहीं होती। वह चिड़िया का तो घोंसला मिट गया, तुम्हारा तुम्हारा घोंसला ना मिट जाए। इसलिए 4 बार जब तक पूछे नहीं, भैया आप जानो, आपका काम जाने। हमारे पास भी हंसराज जी आते, महाराज जी उपदेश सुनाने चलो, हम पहुंच जाते हैं। नहीं तो हम तो बैठे हैं, जब सुनना है सुनो, नहीं तो हम अपने में मस्त है। हमारा अपना काम चल रहा है, हमारा अपना क्रियाकलाप चल रहा है, उसमें तो किसी प्रकार से कोई बदलाव होने वाले नहीं। क्योंकि क्योंकि जीवन जीते जीते बहुत बहुत और बहुत समय बीत गया है। हमें जीवन के कुछ उसूलों को, जीवन कुछ तरीकों को सीखने की आवश्यकता है। और ऐसे ही अद्भुत अद्भुत ग्रंथ के साथ आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने अपने जीवन को नेक बनाने का पुरुषार्थ। अपने जीवन को नेक बनाने का पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि फेक जीवन जीते 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 सदियां वर्ष नहीं कई भव बीत गए। उसका ही प्रतिफल है कि इस खोटे पंचम काल में, फेक पंचम काल में हमें आना पड़ा। अब हमें अपने जीवन को नेक करना है, नेक करना है, जीवन के कुछ उसूलों को समझना है। इसलिए आज से, जहाँ जिस दिन से तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी और उनका वीर शासन प्रारंभ हुआ था, आज के इस पवित्र पावन दिन में हम नीति सुधा बिंदु नाम के उस ग्रंथ के मंगलाचरण से आज के नहीं, आज से शुरू होने वाले उस अमृतोद्भव पावस वर्षा योग की, पावस योग की उस अमृत बूंदों का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। जो आएगा वो पाएगा। कोई दरवाज़ा बंद करके एसी में बैठा और ये सोचे धीरज भाई कि मुझे बरसात का आनंद लेना था, अगर पानी अंदर गिरता तो कैसे होता? पानी तो बाहर ही गिरेगा। एसी कमरे में पानी आ नहीं सकता, और एसी कमरे में पानी आएगा तो एसी किस काम का? हम बाहर ही नहीं निकले तो पानी का आनंद कैसे? हम गुरु चरणों में ही नहीं आए तो अमृत का आनंद कैसे? क्योंकि ये अमृतोद्भव पावस योग है, जहाँ अमृत का उद्भाव होगा। हमें अपने जीवन में, अपने आप में ऐसा अमृत, ऐसा आनंद प्राप्त करना है जिसके बारे में हम समय समय पे समझने का प्रयास करेंगे। पर आज क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हमें हमें उस नीति सुधा बिंदु नामक ग्रंथ से जुड़ते हुए जीवन की कुछ उसूलों को, जीवन की कुछ नीतियों को समझने का प्रयास करना है। ऐसे अद्भुत श्लोक और ऐसे अद्भुत विषय आचार्य भगवंत ने यहाँ हमारे लिए प्रदान किए हैं कि हम जीवन तो जीते आए हैं, पर किन प्रकार से जीवन में हम बदलाव करने से सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज हर जीव, श्रावक नहीं कह रहा हूं ना श्राविका कह रहा हूं, हर जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी विषयों को लेकर किसी न किसी समस्या से जुलझ रहा है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में है, कहीं कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, कोई बौद्धिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से, कहीं ना कहीं सबके साथ कुछ ना कुछ समस्या, बोलो ना, है कि नहीं? है। और सबका 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 अगर कोई रहस्य है तो हमारे जैन वचन में है। ये जिनेंद्र के वचन है, और उस जिनेंद्र के वचनों के अलावा हमें अन्य कोई चर्चा करनी ही नहीं है। जो भी समझेंगे, ठीक है जैन साहब, जितने ज्ञानी हो सबसे कहना, कुछ सुनो, कुछ मानो अथवा ना मानो, पर कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह का ऐसा निकालो। दोपहर में जिसका पुण्य होगा वो ज्ञान प्राप्त करने आएगा। युवाओं के लिए भी कक्षा है, जिनका पुण्य होगा वो आएगा तो पाएगा, नहीं आएगा तो सोते रह जाएगा। पर कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा अपने जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के बदलाव के लिए प्राप्त कर लो। क्योंकि हमने दिखावे का फेक जीवन कई भवों से जीते जीते आए हैं। अब जीवन को नेक करने का प्रयास करना है। आपके सामने श्लोक लिखा है, हम सभी मिलकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक लाइन मैं पढ़ूंगा,
फिर आप पढ़ना और फिर मिलकर हम सब श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहती रहे, चतुर्मास जहाँ होता है हम तो जिनवाणी के अलावा पाटोदी जी और कुछ नहीं कहते। अब चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, हम तो जिनवाणी कहेंगे, जिनेंद्र भगवान के वचन कहेंगे, जीवन जीने की कला और जीवन जीने के लिए नीति को समझाने का प्रयास करेंगे, नेक जीवन के लिए, फेक जीवन के लिए नहीं। इसलिए चाहे बुरा लगे, हम तो अभी से क्षमा मांगते संजीव भाई, किसी को बुरा लग जाए, पर हम तो देखो आगम की बात, जो नेक है वह नेक कहेंगे। हमारे पास फेक चिकनी चुपड़ी बातें, झूठी प्रशंसा करने की कला गुरु ने नहीं सिखाई। किसी को बुरा लगा हो या लगने वाला हो तो हम पहले ही कह रहे हैं, वो टीवी आप बहुत सारी मालिकाएं देखते ना, मैं टीवी नहीं देखते आप लोग? बोलो ना, देखते हो? टीवी पे कुछ ऐसे प्रोग्राम आते हैं, उस पे चेतावनी लिखी रहती है ना। मैं चेतावनी तो नहीं दे रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो आगम है, और आगम सुनना है तो हमें अपने हृदय को, अपनी सोच को, अपने दिलो दिमाग को कुछ विशाल करके सुनना और समझना होगा। क्योंकि पुरानी बातें तो बहुत हो गई, बहुत सास बहू की कहानी सुन ली, इसने उसको ऐसा किया, इसकी कथा, उसकी व्यथा, उसका ये, उसकी कहानी, सब कुछ हमने सुन लिया, पर ये जीवन उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ नया, कुछ हटके, कुछ अच्छा अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो हमें नेक जिनवाणी को नेक शब्दों में समझने का प्रयास करना है। क्योंकि चिपनी चुपड़ी बातों में अखिलेश पंडित जी जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना भाई, हर मान भी जाओ सो का कर ले हो, मान भी जाओ सो का कर ले हो, फिर तुम्हारे कब आएंगे रमगड़ा पता ही नहीं हमें। इसलिए नहीं मानो सो अच्छी बात है, और मान भी लो सो क्या कर लोगे। हम तो आप कहोगे तो सुनाएंगे, नहीं कहोगे सो हम फिर बैठे। हम तो अपने स्वाधीन हैं, हमारी चर्या स्वाधीन है। इसलिए इन सूत्रों को जीवन में समझे। और माताओं, एक बात कह दूं, आपको तो नहीं बुरी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, और लग भी जाए तो सुधार कर लेना, बुरी लग जाए तो सुधार कर लेना। जैसे जैसे कौवा देखा आप लोगों ने? कौवा नहीं है लखनऊ में, काव काव करने वाले, दूसरों के कानों में करने वाले ज़्यादा है, डाली वाले ज़्यादा है डालीगंज में। वो कौवा भले ही काला कलूटा है, काव काव करता है, पर बहुत बड़ा गुण कोषाध्यक्ष जी उसके पास है, जो एक श्वान के पास नहीं है, किसी सिंह के पास नहीं है, वो एक गुण कौवे के पास है। मैं चाहता हूं आप कुछ दिन के लिए कौवे बन जाओ। गुण की बात कह रहा हूं, काले बनने की बात नहीं, काले बनने की बात नहीं है। और एक बार कौवा भी बन जाओ ना तो भी अच्छा है। कम से कम रवि भाई वो अंदर बाहर से काला है, और काला खोपड़ी वाला मात्र खोपड़ी को ही काला करता है, अंदर क्या है उसको ही पता है। माँ, कुछ क्षण के लिए कौवा बन जाना, उस कौवे के एक गुण को धारण कर लेना। श्वान को कभी देख लेना, कुछ रोटी का टुकड़ा, कुछ भोजन मिलता है तो वो मुख में दबाकर निकल जाता है, पर कौवे को कहीं भी उसका कुछ भोजन, रोटी का टुकड़ा कुछ भी मिलता है तो वो काव काव करते हुए 50 को इकट्ठा करता है, और सब मिलके उस भोजन को, उस रोटी को खाते हैं। माँ, आप भी कौवा बनकर काव काव कर लेना, जिनवाणी सुनने के लिए एक अकेले नहीं, 4-50 और को ले आना, कि जैसे कौवा काव काव करते हुए सबको ले आता है, ऐसे हम भी जिनवाणी के लिए गुरु चरणों में ले आना। माँ, बात का बतंगड़ मत बना लेना, नहीं तो कह दो ओ महाराज ने पहले दिन हमें कौवा बना दिया। ये सोच का फेर है, ये अपने अपने दिमाग का हंसराज जी फेर है। हम कहाँ का विषय कहाँ लगा के किसके कन खजूरी करे, ये भिन्न विषय है। ये किस लिए कहा, कौवे का जैसा गुण है, वो काव काव करके सबको बुलाता है भोजन करने के लिए, ऐसे ही हमें काव काव जो दिए ना झूठ बोलने की डब्बी, मतलब मोबाइल की डिब्बी, उसमें झूठ थोड़ी बोलते आप लोग। उससे जो बोलते हो कम से कम उस झूठ बोलने वाले डिब्बी का सही उपयोग, नेक उपयोग करना। जीवन को नेक बनाना है तो उसका भी तो नेक उपयोग होना चाहिए। कह देना कि अगर सुनना है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इन नीति के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। गजब की नीतियाँ वे आचार्य काम कुमार नंदी जी ने लिखी है। कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उनका इतिहास आदि सब समझते हैं, पर आज समय हो गया है, हमें मात्र मंगलाचरण करना है। बस
एक एक श्लोक एक एक पंक्ति में पढ़ूंगा, आप दोहराना, फिर मिलके पढ़ेंगे। बाकी उसका अर्थ, मंगलाचरण आदि सब विषय कल समझते हैं। मेरे बाद आप एक एक लाइन पढ़ना, फिर क्या आनंद आता है आने वाले समय में हम समझते हैं। दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्म बद्धान्, जोर से पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जोर से पढ़ना, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, है ना, दिख रहा है आप सबको। प्रयास चल रहा है, कुछ दिनों में ग्रंथ भी आपके पास उपलब्ध होंगे, पर और उसको प्रयास करेंगे कि कैसे उस तक सब तक पहुँचाए। ठीक है, रोज़ कोई जिम्मेदारी ले लो कि रोज़ हमसे श्लोक लेके लिखे। अभी तो कल यही चलेगा, फिर आगे जब तक ग्रंथ रूप नहीं आ रहा है, प्रयास चल रहा है कि सबके हाथों तक ग्रंथ पहुंच जाए, क्योंकि अपने आँखों से अपने हाथों में रखकर पढ़ने से उसका अलग आनंद होता है। जब तक नहीं है तब तक हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते। मैं पुनः लाइन दोहरा रहा हूँ, जोर से बोलना, है ना। जितना पानी आपके, कौन सी नदी, गोमती नदी में है, जितना पानी पिया जोर से दम से बोलना, है ना। दृष्टा जनान् लोक विकर्म बद्धान्, व्यस्तान् तो ज्ञान विवेक मंदान्, नीतिं सुधा बिंदु ममुं ब्रवीमि, लोकाः क्षणेनानंद लभन्ताम्। मैं पूरा पढ़ूंगा, फिर आप सब पूरा देख के पढ़ना। दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्म बद्धान्, व्यस्तान् तो ज्ञान विवेक मंदान्, नीतिं सुधा बिंदु ममुं ब्रवीमि, लोकाः क्षणेनानन्दं लभन्ताम्। जोर से। लोका क्षणेनानंदम लभन्तात। ठीक है, इसका अर्थ, विशेषार्थ, भावार्थ, मंगलाचरण आदि आदि जो भी विषय शेष बचे हैं, उसे कल समय पे आओगे तो समय को पाओगे। हमारा समय बंद करने का फिक्स है, फिर जिसको जब आना है तब पहुंचकर वह गुरु सेवा के साथ वह जिनवाणी को भी समझने का पुनः समय पर प्रयास करेंगे, क्योंकि पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं, पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है जीवन के बदलाव के लिए, जीवन की सफलता के लिए। ये जो नीति लिखी है, कैसे जीना पड़ता है, जीवन के सिद्धांत क्या होते हैं, जीवन का उसूल क्या होता है, ये सब समझने के लिए पुनः समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।